हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम यू टू स्टडी पॉइंट जेके। दिस इज शोइब। तो गाइस आज हमने क्या करना है, आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपके सबने पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, पार्ट सेकंड आपको उसके बाद मिल जाएगा। हमारी यहाँ पे वीडियो जो है रिवर्स पे पार्ट्स में आएगी। ठीक है, पार्ट्स में लाने का रीज़न ये है कि मेरी कोशिश है जितना भी इंपॉर्टेंट है आपके रिवर्स के रिगार्डिंग, ठीक है, वो सारा यहाँ पे कवर हो जाए। ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो हमारे यहाँ पीडीएफ से बाहर आए। यहाँ पे बात करें वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की, वो क्या कह रहा है, हम इससे पहले बात करते हैं कि हम किस तरह से यहाँ पे कवर करेंगे। देखो, जब हम पढ़ते हैं रिवर्स को, ठीक है, सबसे पहले पढ़े जाते हैं नदर्न रिवर्स, उसके बाद यहाँ पे पेनिसुलर रिवर्स। ठीक है, नदर्न रिवर्स में कौन कौन से आपके, कौन से आगे, सबसे पहले इंदस, ठीक है, उसके बाद गंगा, उसके बाद ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, पेनिसुलर रिवर में हम पढ़ते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और पढ़ते हैं हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स को। ठीक है, इस तरह हम कवर करते हैं। आज यहाँ पे जितना भी इंपॉर्टेंट है आपके इंडस रिवर पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की है, एज वेल एज इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज को भी। ठीक है, अब जो ट्रिब्यूटरीज हमने पढ़नी है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के जब हम रिवर्स को पढ़ेंगे, यहाँ पे उन रिवर्स को मैंने डिटेल में कवर नहीं किया है क्योंकि हम अभी पढ़ रहे इंडिया के रिवर्स को। जब हम जम्मू कश्मीर के रिवर्स को पढ़ेंगे तब यहाँ पे उन रिवर्स को डिटेल में कवर किया जाएगा। ठीक है, जैसे आपका चनाब हो गया, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट और बनता होगा इसके रिगार्डिंग हम वो भी करेंगे, जैसे आपका झेलम हो गया। ठीक है, ये हमने जम्मू कश्मीर के रिवर्स में पढ़ना ही है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अब हम हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, इंदस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, बताए कहाँ से ओरिजिनेट होता है। हिंदकुश रेंज से होता है, हिमालयन रेंज से होता है, कोराकोरम रेंज से, या कैलाश रेंज से। ठीक है, और ये भी बता दो, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लेना। ठीक है, ताकि जो भी वीडियोस आएंगी वो आपसे स्किप ना हो जाए। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका D1। ठीक है, कैलाश रेंज से ओरिजिनेट होता है आपका इंदस रिवर। और बताएं कैलाश रेंज कहाँ पे पड़ती है, तो मैं बता दूं, तिब्बतियन रीजन में। ठीक है, तिब्बतियन रीजन में कहाँ पे कैलाश रेंज है, नियर मानसरोवर लेक के पास। ओके, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब बताए, ये जो इंदस रिवर है ये कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है, जो आपका नियर मानसरोवर लेक के पास है और कैलाश रेंज में वो ग्लेशियर है। बताए मुझे कौन सा ग्लेशियर है, तो वो है आपका बुखार चू ग्लेशियर। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है ना आपको। डाउट है वीडियो रिवाइंड कर लेना। ठीक है, लास्ट पे एक क्विक रीजन हो सका तो करा दूंगा, मैं आपको देखूंगा वीडियो की लेंथ के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा इमेज में आपको क्लियर करता हूँ मैं। अब ये देखिए, ये आपका मानसरोवर लेक, ठीक है, ये आपका माउंट कैलाश। ओके, यहाँ पे बुखारजू ग्लेशियर, यहाँ से ओरिजिनेट होता है आपका इंदस रिवर। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे इंदस रिवर एंट्री लेता है, कहाँ, इंडिया में। और इंडिया में एंट्री कौन से रीजन से लेता है, वो लेता है आपके लद्दाख रीजन से। ओके, लद्दाख रीजन में कौन सी जगह, वो है आपकी डेमचौक। ठीक है, यहां से इंदस रिवर एंटर होता है इंडिया में। इस यहाँ पे इस पॉइंट को याद रखना। ठीक है ना। अब माउंट कैलाश के बारे में मैं आपको बता दूं, माउंट कैलाश के बारे में कहा जाता है इसको होम ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब देखो, क्वेश्चन ये भी आता है कि किन दो रेंजेस के बीच में से आपका जो है इंदस रिवर वो फ्लो करता है। वो है आपकी एक लद्दाख रेंज, यहाँ पे देख रहे हो आप, उसके बाद यहाँ पे है आपकी कोराकोरम रेंज, ये है। ठीक है ना, और ये है आपका इंदस रिवर, ये। ठीक है, अब कौन सी रेंज के क्लोज से पास कर रहा है ये लद्दाख रेंज से यहाँ पास से फ्लो कर रहा है। ठीक है, चीज़ें क्लियर है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टोटल लेंथ बताएं इंदस रिवर की लेकिन इंडिया में। ठीक है, 1113 B1, 1114 C1, 1115 या D1 1116। And the right answer is B1, 1114 is the total length of river Indus in India। ठीक है ना, चीजें बिल्कुल क्लियर रखना। उसके बाद यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द माउथ ऑफ इंदस रिवर कॉल्ड। ठीक है, इंदस रिवर का जो माउथ है उसको क्या बोलते हैं। माउथ से यहाँ पे क्या मीनिंग हो गया कि इंदस रिवर फाइनली कहाँ पे जाता है, अरेबियन सी में जाता है, बे ऑफ बंगाल में जाता है, इंडियन ओशियन में, या कहीं पे नहीं। तो आपको बता दूं, यहाँ पे देख लेते हैं हम। ठीक है,
यहाँ से आपका इंदस रिवर ओरिजिनेट होता है, ठीक है, यह है इसका फ्लो। उसके बाद यहाँ पे डुंगती से होता हुआ ले, उसके बाद यहाँ पे बटालिक, ठीक है, बटालिक एक आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे रीजन रहेगा, क्यों, ये था बैटल ग्राउंड, ठीक है, जो आपका 1999 में करगिल वार हुआ था, ठीक है, वहां पे ये बैटल ग्राउंड था बटालिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका फ्लो है, उसके बाद यहाँ से ये है ये, ठीक है, यहाँ पे इसकी इमेज नहीं है इसके ऊपर, तो उसके बाद यहाँ से इसका फ्लो है, मुजफ्फराबाद से होता हुआ इंदस आता है, मिठान कोट यहाँ पहुंचता है, जब मिठान कोट में चिनाब इसको ज्वाइन करता है, ठीक है। उसके बाद मिठान कोट के बाद यहाँ पे इंदस रीजन यहाँ से फ्लो करता है पाकिस्तान, ठीक है, रीजन से। उसके बाद यहाँ पे फाइनली इंदस यहाँ पे बनाता है डेल्टा, उसके बाद अरेबियन सी में ये चला जाता है, ठीक है, इसलिए इसका माउथ कहा जाता है अरेबियन सी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन का कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर। अब पूछा गया राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बताएं, ठीक है। अगर आपका ये इंदस रिवर है, ठीक है, ये लेक मानसरोवर से ओरिजिनेट हुआ है, यहाँ से बुखारचू ग्लेशियर से, ठीक है ना, ये इसका फ्लो है, उसके बाद यहाँ पे आके ये अरेबियन सी में आ जाता है, ठीक है। अब इसका फ्लो इस तरह से है ना, अब जो रिवर इसको इस साइड से आके ज्वाइन करेंगे उसको यहाँ पे बोलेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, वो होंगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और यहाँ से जो रिवर्स आके ज्वाइन करेंगे उसको यहाँ पे बोलेंगे हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अब बताओ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं यहाँ पे, ठीक है, श्योक, नुब्रा, हुंजा, गिलगिट, शिगार, काबुल, खुरम या गोमल, ठीक है, या D1 यहाँ पे है, ये सारी ही जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबोव, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना ऑल ऑफ दीज वाला या ऑल ऑफ द अबोव वाला, तो अगर आपको नहीं आता होगा ना तो मोर देन 70% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन करेक्ट हो जाए अगर आप डी ऑप्शन के साथ जाते हो, यानी कि अगर आप ऑल ऑफ दीज के साथ जाते हो। तो इसलिए यहाँ पे भी इसका आंसर जो है वो है ऑल ऑफ द अबोव, ठीक है। ये सारी ट्रिब्यूटरीज है आपकी कौन सी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस रिवर, ठीक है ना। चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखना। यहाँ पे देखो, यहां से है आपका श्योक रिवर आता है, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है, आप यहां पे देख सकते हो। उसके बाद है नुब्रा, ये सीक्वेंस भी याद रखना, ठीक है, सीक्वेंस भी याद रखना। सबसे पहले यहाँ पे श्योक रिवर, उसके बाद यहाँ पे नुब्रा, उसके बाद यहाँ पे है हुंजा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है आपका कौन सा, गिलगिट रिवर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है आपका कौन सा, शिंगार, ठीक है, शिगार, ओके। उसके बाद कौन सा, काबुल, ओके, उसके बाद कौन सा, खुरम, ठीक है, उसके बाद कौन सा, गोमल। अगर यहाँ पे खुरम और काबुल में आपको यहाँ पे सीक्वेंस याद थोड़ा सा, अगर ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गए अगर आपको नाम, तो यहाँ पे कैसे याद रखना है, के ए पहले है उसके बाद के एच है, यहाँ पे ए आपको अल्फ़ाबेटिकली पहले मिलता है उसके बाद आपको एच मिलता है, ठीक है, इसलिए काबुल, उसके बाद खुरम, देन कोमल, ये है सीक्वेंस, ये है सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस रिवर, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंदस। अब बताए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट बैंक बताना है, जांस्कर एंड झेलम, चनाब, रावी एंड सतलुज, अस्टर एंड ब्यास, या ऑल ऑफ दीज। जो मैंने आपको ट्रिक बताई यहाँ पे भी वो चल जाएगी, ऑल ऑफ दीज इज अ राइट आंसर। ये सारी ट्रिब्यूटरीज है आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अब ये है आपका रिवर इंदस, ठीक है ना, ये आपका रिवर इंदस है। यहाँ पे सबसे पहले इसको जो है इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, चिनाब रिवर, ठीक है ना, चिनाब रिवर। अब देखो जो झेलम है वो कहाँ पे आता है, वो चिनाब में आके मर्ज हो जाता है, ठीक है, यह है आपका रिवर झेलम। उसके बाद यहाँ से आता है आपका रावी, ठीक है, उसके बाद यहाँ से आता है आपका सतलुज। अभी यहाँ पे हम नीचे और भी देख लेंगे, हमें कहाँ पे, इमेज पे, वहां से हमें क्लियर हो जाएगा। उससे पहले हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे 6 में चिनाब रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है बताएं। कांगड़ा से, ब्यास कुंड से, बारालाचा पास से, या कहीं से नहीं, ठीक है, इन ऑप्शन में से नन ऑफ दीज बताएं। मैं बता दूं इसका राइट आंसर है वो है आपका C1, बारालाचा पास से ओरिजिनेट होता है आपका चिनाब रिवर, ठीक है। अब यहाँ पे बताएं बारालाचा पास में कहाँ से ओरिजिनेट होता है आपका चिनाब रिवर, ठीक है। अब बता दूं मैं आपको बारालाचा पास से आपका कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है।
अब ये पास कहाँ पे है? ये पास है आपका ज़ांस्कर रेंज में, ठीक है। अभी आपको बताता हूँ मैं ज़ांस्कर रेंज कहाँ पे है। पहले यहाँ पे देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। ज़ांस्कर रेंज में है आपका बारालाचा पास। ओके, देखो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं, ठीक है। जो मैं यहाँ पे आपको नोट करवा रहा हूँ, आपको उसको याद रखना ही है। ज़ांस्कर रेंज में आपका बारालाचा पास। उसके बाद बताएं ये पास किस किस को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, ये कनेक्ट करता है आपका लाहौल डिस्ट्रिक्ट को किसके साथ? लाहौल डिस्ट्रिक्ट ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसको कनेक्ट करता है ये लद्दाख यूटी के साथ, ठीक है। बारालाचा पास आपका कनेक्ट करता है लाहौल डिस्ट्रिक्ट को लद्दाख यूटी के साथ। अब ये जो आपने ये जो आपने लाहौल डिस्ट्रिक्ट देखा ना, यहीं पे है आपकी कौन सी? लाहौल एंड स्पीति वैली, ठीक है। ये जो लाहौल एंड स्पीति वैली है, यहां से एक स्ट्रीम ओरिजिनेट होती है। उस स्ट्रीम का नाम क्या है? चंद्रा, ठीक है। अब ये जो भागा है, ठीक है, चंद्रा हमने देखा। अब भागा, भागा कहाँ से ओरिजिनेट होता है? भागा ओरिजिनेट होता है आपका जिस्पा से, ठीक है। ये जिस्पा भी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। चंद्रा ओरिजिनेट होता है स्ट्रीम कहाँ पे? लाहौल एंड स्पीति वैली से। और बागा ओरिजिनेट होता है आपका कहाँ से? जिस्पा से, ठीक है। जिस्पा के कहाँ से? नॉर्थ से। जिस्पा एक रीजन है, उसके नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है आपका बागा। अब ये दो स्ट्रीम्स, ठीक है, टांडी रीजन में जब पहुंचती हैं, यहाँ पे आके ये दो स्ट्रीम्स चंद्रा प्लस बागा ये मिलके क्या बनाती है? चिनाब। कहाँ पे? टांडी रीजन में। ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। अब टांडी रीजन जो है, ये आपको मैं बता दूं, टांडी ये विलेज है कहाँ पे? आपका हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे एक रीजन पड़ता है, कौन सा? वो है आपका संगम रीजन, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे संगम रीजन में इनका जो है कॉन्फ्लुएंस होता है, किसका? चंद्रा और बागा का, जो मिलके क्या बनाती है? दो स्ट्रीम्स, चिनाब रिवर, ठीक है। और टांडी जो है डिस्ट्रिक्ट कहाँ, सॉरी टांडी जो विलेज है ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो रही है ना? क्या मैंने आपको समझाया कि लाहौल डिस्ट्रिक्ट में जो लाहौल एंड स्पीति वैली है, वहाँ से एक स्ट्रीम ओरिजिनेट होती है जिसको आप कहते हो चंद्रा, ठीक है। उसके बाद जिस्पा जो एक रीजन है कहाँ पे? आपका हिमाचल प्रदेश में। उसके नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है एक स्ट्रीम बागा। और चंद्रा और बागा टांडी रीजन के संगम यहाँ पे रीजन में आके चंद्रा और बागा को वहाँ पे कॉन्फ्लुएंस हो जाता है इनका। और फिर ये मिल के दो स्ट्रीम्स क्या कहलाती हैं? चनाब, ठीक है ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है ना? उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं अगर आपको पूछता हूँ, मुझे बताइए बारालाचा पास का मीनिंग क्या है? तो आपको बता दूँ, बारालाचा पास का मीनिंग है अ पास वेयर मैनी रोड्स मीट, ठीक है। ये इसका मीनिंग है बारालाचा का, ओके। ये सब चीज़ें भी आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो 8th क्वेश्चन कह रहा है वेयर इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रा एंड बागा रिवर, ठीक है। बताएं कहाँ पे होता है चंद्रा और बागा का कॉन्फ्लुएंस? कॉन्फ्लुएंस क्या होगा? जहाँ पे दो रिवर आके मिलते हैं, ठीक है। और वो उस रीजन को हमने अभी पढ़ा, क्या कहते हैं? टांडी। टांडी में कहाँ पे? टांडी में संगम रीजन में, ठीक है। मेरी कोशिश है हर वो चीज़ आपको कवर करवाऊँ जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कैंडिडेट्स ने अगर टांडी पढ़ा होगा, संगम नहीं पढ़ा होगा, एग्जाम में संगम आ गया तो थोड़ा आपके लिए कम्प्लेक्स हो जाएगा वहाँ पे आंसर करना। इसलिए यहाँ पे सारी चीज़ें मैं कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। उस सीक्वेंस में चल रहा हूँ, रैंडम कुछ भी नहीं है यहाँ पे। 9th क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? रिवर झेलम ओरिजिनेट्स फ्रॉम, बताएं। अब झेलम का बताना है कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। झेलम हमने यहाँ पे क्या देखा था? झेलम आके ज्वाइन करता है चिनाब को, ठीक है ना, यहाँ पे। अब बताएं ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, ठीक है। ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ रिवर झेलम? तो मैं आपको बता दूं, रिवर झेलम आपका ओरिजिनेट होता है वेरीनाग स्प्रिंग से, जो कहाँ पे है? जो है आपका अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, कश्मीर डिवीजन के। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के, ठीक है ना। चीज़ें बिल्कुल क्लियर है ना आपको? उसके बाद यहाँ पे देखें आप इमेज में, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं चिनाब रिवर को, ओके, सॉरी झेलम रिवर को, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये है आपका वेरीनाग, ठीक है। कहाँ पे बढ़ता है? अनंतनाग में, ठीक है। वेरीनाग से ओरिजिनेट हुआ झेलम रिवर। उसके बाद यहाँ डल लेक के पास से कहाँ से क्रॉस कर रहा है? श्रीनगर से क्रॉस कर रहा है देन, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पे यहाँ पे चला जाता है? वुलर लेक में, ठीक है।
यहाँ पे वुलर लेक में जाने के बाद बारामूला पहुंचता है, बारामूला से यहाँ पे उड़ी में, उसके बाद यहाँ से ये आता है मीरपुर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसका फ्लो होता हुआ ये ज्वाइन करता है झांग डिस्ट्रिक्ट, जो पड़ता है आपका कहाँ, पंजाब प्रोविंस में। और पंजाब प्रोविंस आपका पड़ता है कहाँ पे, पाकिस्तान में। झांग डिस्ट्रिक्ट में झेलम ज्वाइन करता है चनाब को, ये पॉइंट है वो, ठीक है। देन चनाब मिठानकोट में, ठीक है, ज्वाइन करता है किसको, रिवर इंदस को। ओके, देन मिठानकोट से होता हुआ रिवर इंदस फाइनली कहाँ पे जाता है, अरेबियन सी में, ठीक है ना। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, वेरिनाग स्प्रिंग में। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, कौन सा रिवर है जो आपका वुलर लेक में फ्लो हो जाता है, तो ये इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए, वो है आपका झेलम रिवर, ठीक है। ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं हम क्वेश्चन पे। रिवर झेलम ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेरिनाग स्प्रिंग, ये हमने देख लिया यहाँ पे। अब 10th क्वेश्चन देखें, यहाँ पे कह रहा है रिवर झेलम ज्वाइंस चनाब रिवर इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अभी हमने देखा कहाँ पे ज्वाइन करता है, यहाँ पे देखे रिवर झेलम ज्वाइंस चनाब, ठीक है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश लिख दिया है, आप यहाँ पे इसको काट लेना, किसको, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। क्योंकि जो रिवर झेलम है वो चनाब को कहाँ पे ज्वाइन करता है, झांग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। झांग डिस्ट्रिक्ट में करता है, जो हमने देखा कहाँ पे है, जो पंजाब प्रोविंस में है, लेकिन कहाँ के, पाकिस्तान के, ठीक है ना। इसलिए हिमाचल प्रदेश को आप यहाँ पे काट लेना। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये आपका मैंने बताया आपको झांग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, पंजाब प्रोविंस का, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इनटू वुलर लेक, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने देखा कौन सा जो रिवर है वो फ्लो करता है वुलर लेक में, और वो है आपका रिवर झेलम, ठीक है। 12th क्वेश्चन है, इन विच रीजन रिवर चनाब ज्वाइंस रिवर इंदस, चनाब और इंदस कहाँ पे मिलते हैं, हमने अभी देखा कहाँ पे, मिठान कोट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखे, हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो आपका B1, दैट इज मिठान कोट। उसके बाद 13 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, रिवर रावी ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आपका जो रिवर रावी है, बताए हिमाचल प्रदेश के वो कौन से रीजन से ओरिजिनेट होता है, संगम से, टांडी से, मीरपुर से, या कुल्लू हिल से, ठीक है। संगम से नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता, अभी मैंने आपको बताया, टांडी विलेज में ही पड़ता है आपका संगम, ये दो तो एलिमिनेट हो गए, ठीक है। मीरपुर में भी नहीं है, इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे D1, ठीक है। D1 इज द राइट आंसर, दैट इज कुल्लू हिल्स, ठीक है। यहाँ कुल्लू हिल्स जो है, यहाँ से ओरिजिनेट होता है आपका रावी रिवर, ठीक है। अब ये जो कुल्लू हिल है, ये रोहतंग पास के वेस्ट में पड़ता है, ठीक है, क्या, कुल्लू हिल, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए 14 क्वेश्चन कह रहा है, इन विच रीजन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, रिवर रावी ज्वाइंस रिवर चनाब, कौन से रीजन जो है पाकिस्तान में जो पड़ता है, वहाँ पे रिवर जो रावी है वो चनाब को ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले, ठीक है। ये है आपका रिवर रावी, ठीक है, ये है रिवर रावी, और ये है आपका चनाब, ठीक है। और ये पॉइंट है, यहाँ पे जो रिवर रावी है वो किसको ज्वाइन करता है, चनाब को। और कहाँ पे करता है, इस रीजन को कहा जाता है सराई सराई सिद्धू, ठीक है, सराई सिंधु, ओके। ये आप यहाँ पे लिखा नहीं है तो इसको नोट कर लेना, ठीक है। सराई सिंधु पे क्या होता है, जो आपका रिवर रावी है, ठीक है, जो आपका रिवर रावी है और जो आपका रिवर चनाब है, सराई सिंधु में ये क्या करते हैं, एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इनका कॉन्फ्रेंस होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका D1, दैट इज सराई सिंधु, ठीक है। 15th क्वेश्चन, रिवर ब्यास ओरिजिनेट्स फ्रॉम, बताएं कहाँ से ओरिजिनेट होता है, मिठानकोट से, ब्यास कुंड से, मीरपुर से, या सराई सिंधु से, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका B1, दैट इज ब्यास कुंड, ठीक है। ये भी आपका कहाँ पे पड़ता है, नियर रोहतंग पास के पास, ठीक है। यहाँ पे है आपका ब्यास कुंड। उसके बाद यहाँ पे देखिए 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16th क्वेश्चन कह रहा है, महाराणा प्रताप सागर डैम इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स,
ठीक है ना? बताएं, झेलम पे या महाराणा प्रताप सागर डैम, चिनाब पे या इंदस पे है या ब्यास पे है। अब बात करें यहाँ पे डैम्स की, इस पे बनता है एक सेपरेट वीडियो। ठीक है, तो अगर मेरी कोशिश है कि आपका पहले रिवर्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको डैम्स पे मैं एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट डैम्स हम सारे कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे आप बताएं इसका आंसर क्या है कि महाराणा प्रताप सागर डैम किस जो है आपके रिवर के ऊपर है। ठीक है, मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ब्यास। ठीक है, D1 इज द राइट आंसर। आप देखिए यहाँ पे आपको एक और पता होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट डैम है वो है आपका पंडोई डैम। ठीक है, ये भी पड़ता है आपका कहाँ पे, ब्यास रिवर पे। ठीक है, महाराणा प्रताप सागर डैम एज वेल एज पंडोई डैम, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे है आपका रिवर ब्यास। ठीक है, यहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका फ्लो, यहाँ पे है नहीं है इसलिए मैं खुद से बना रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये है आपका, यहाँ पे कौन सा, पांडोई डैम। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पे रिवर पहुँचता है आपका, यहाँ पे है आपका महाराणा प्रताप सागर डैम। ठीक है, ये दो डैम है कहाँ पे, ब्यास रिवर के ऊपर। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था वो भी आप देख लें, ये आपकी लाहौल एंड स्पीति वैली। उसके बाद ये है आपका क्या, जिस्पा। ठीक है, जिस्पा रीजन से क्या आपका निकला, भागा। उसके बाद लाहौल एंड स्पीति वैली से आपका निकला चंद्रा। ठीक है, उसके बाद टांडी रीजन में आके चंद्रा प्लस भागा हो गए। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे देखिए हम कहाँ पे थे, हाँ, महाराणा प्रताप सागर डैम इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, हमने क्या देखा, ब्यास रिवर के ऊपर है। ठीक है ना? उसके बाद अगर मैं आपको पूछता हूँ कि ब्यास रिवर जो है, हमने क्या देखा, ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ब्यास कुंड से, नियर रोहतंग पास। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, वहां पे एक वैली पड़ती है जहां से आपका रिवर ब्यास ओरिजिनेट होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सोलांग वैली। इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है ना, सोलांग वैली। उसके बाद यहाँ पे देखिए 17 क्वेश्चन कह रहा है, रिवर ब्यास ज्वाइन सतलुज। ठीक है, एट कहाँ पे, बताएं मुझे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये है आपका ब्यास। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका सतलुज। ठीक है, और ये है आपका हरिके वेटलैंड, हरिके वेटलैंड। ठीक है, ये पड़ता है आपका कपूरथला में। ठीक है, कपूरथला में पड़ता है, जो कि है कहाँ पे, लुधियाना में। और यहाँ पे हरिके वेटलैंड पे आपका ब्यास और सतलुज एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रिवर ब्यास ज्वाइन सतलुज एट कहाँ पे, हरिके वेटलैंड। ठीक है, कहाँ पे है ये हरिके वेटलैंड, कपूरथला में। कपूरथला कहाँ पे, लुधियाना में। ठीक है, उसके बाद देखिए सतलुज रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, बताएं सतलुज रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं सतलुज रिवर ओरिजिनेट होता है रक्सस तल से, जो कहाँ पे है, जो है आपका मानसरोवर लेक के पास। ठीक है, और मानसरोवर लेक कहाँ पे है, तिब्बतियन रीजन में। ठीक है, 19 क्वेश्चन है, सतलुज रिवर इन तिब्बत नाउन एज, बताएं क्या बोलते हैं इसको। तो मैं आपको बता दूं सतलुज रिवर को बोला जाता है लंगचन खंबाब। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं, यहां पे नहीं लिखा, यहां पे मैं बता देता हूं, लंगचन खंबाब। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 20 क्वेश्चन कह रहा है, सतलुज रिवर इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच रिवर, किसका एक्सटेंशन माना जाता है सतलुज रिवर को। तो मैं आपको बता दूं सतलुज रिवर माना जाता है किसका एक्सटेंशन, लंचन जाम्बो का। ठीक है ना, ओके। यहाँ पे इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा, ये है आपका मानसरोवर लेक। अभी मैंने बताया यहाँ से ओरिजिनेट होता है रक्षस तल से आपका क्या, रिवर सतलुज। ठीक है, ये देखिए इसको कहते हैं लंगचन लंगचन जाम्बो। ठीक है, ठीक है, इसी रिवर को माना जाता है, ये एंटर होता है शिपकाला पास से। ठीक है, इंडिया में, ओके,
शिपकाला पास से ये इंडिया में एंटर होता है। यहाँ पे ये पॉइंट आप देख लें। लंगचनजाम्बो बोलते हैं इसको कहाँ पे, तिब्बत में, ठीक है। तो इसी का एक्सटेंशन है आपका रिवर सतलुज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आई होप आपको मेरे सारी चीज़ें क्लियर की होंगी। तो जाते जाते गाइज एक क्वेश्चन का आंसर देते जाओ, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे बाकरा डैम, ठीक है, ये बता दो कौन सी रिवर के ऊपर है। तो मैं आपको बता दूं, ये देखो, ये है आपका लंगसन जाम्बो, जिसको जो है आपका सतलुज रिवर, बट तिब्बत में इसको बोला जाता है लंगसन जाम्बो। ये देखो, ये यहाँ पे शिपकाला पास से एंट्री ले रहा है इंडिया में। उसके बाद यहाँ पे छाबा से होता हुआ यहाँ पे इस रिवर के ऊपर है आपका बाकरा डैम, ठीक है ना। क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट था इसलिए आपको बता दिया, ठीक है। कैसी लगी वीडियो लाइक करके बताएं। अब हम इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में रिमेनिंग चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और आपको पता है काफ़ी मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में मेरे द्वारा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा वीडियो लाइक करके बताएंगे आप। किसी तरह की कोई चेंजिंग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दे, आई विल ट्राई टू डू दैट, ओके। उसके बाद PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। उसके बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू गाइज, बाय।